ओम। गायत्री महत्व। अध्याय 5वां, खंड 1। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् शब्द के अर्थ निम्नलिखित है। 1. प्रसिद्ध, विख्यात, अर्थात जिसको सब जानते हो, नाम लेते हो, नाम लेते ही समझ जावे, गलती न कर लगे। 2. बुद्धिस्त, अर्थात जो सहज प्राप्त हो, हर समय ध्यान में रहे। 3. अंगुली से निर्दिश्यमान, अर्थात वह। 4. पूर्ण वर्णित या आगे वर्ण्यमान। यहाँ तत् शब्द आगे पीछे दोनों ओर संकेत करता है, अर्थात पूर्व वर्णित ओम नाम वाला ईश्वर केवल भूः भुवः स्वः ही नहीं है, परंतु वह कुछ और भी है, अर्थात वह आगे वर्णित गुणों वाला भी है। यहाँ तत् शब्द ने बल देकर ओम की ही उपासना की ओर विशेष ध्यान दिलाकर अवतारवाद का खंडन कर दिया है, क्योंकि भूः भुवः स्वः सवितः भगः आदि विशेषण किसी शरीरधारी के साथ नहीं लगाए जा सकते और न ही किसी महान पुरुष ने, जिनको अवतार आदि की पदवी दी गई है, कभी सविता, जिसका अर्थ सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, और भर्गः, पापनाशक, तेज और प्रकाश को देने वाला, अपने को स्वीकार किया है। जब ये विशेषण किसी देहधारी अवतार के साथ लग ही नहीं सकते, तब धीमहि उन सूर्य आदि जड़ और राम कृष्ण आदि की उपासना का विरोध कर देता है, क्योंकि धीमहि का तात्पर्य उन गुणों को धारण करना है जो कि तत् शब्द से पूर्व और आगे ओम नाम वाले ईश्वर के वर्णन किए गए हैं, और यही सच्ची उपासना है। तत् शब्द के और भी अर्थ हैं। 1. विस्तृत और विस्तारक। 2. ओम तत् सत। इसमें तत् का अर्थ ओम और ओम का अर्थ खम ब्रह्म, आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है, सबसे महान और सर्वज्ञ ईश्वर है। सविता। इस शब्द का अर्थ है सृष्टि का रचनेहारा, और यह शब्द ओम का ही विशेषण है। जिज्ञासु को पहले ध्यानपूर्वक विवेचन करना चाहिए कि सृष्टि रचयिता कोई है भी या नहीं। 1. संसार को देखने से पता चलता है कि कोई भी वस्तु बिना कर्ता के नहीं बन सकती, चाहे उसका निर्माता प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। वन में पड़े हुए पत्थर की कोई कीमत नहीं, और न उसके अंदर कोई आकर्षण है जिससे मनुष्य उसकी ओर देखे, परंतु जिस समय एक शिल्पी उसकी मूर्ति या अन्य कोई चित्र बना देता है, तो उसके अंदर आकर्षण आ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। घरों और मंदिरों में उसकी स्थापना की जाती है तथा सजावट आदि के कार्य में उसे लगाया जाता है। उस पत्थर में यह परिवर्तन कारीगर की बुद्धिमत्ता तथा उसके हाथ का चमत्कार ही है। उसी तरह इस सुंदर सृष्टि का रचयिता वह महाप्रभु ही है। 2. जंगल में पड़ी एक लकड़ी कालांतर में सड़ जाएगी, परंतु एक कारीगर उसे वहां से उठा, चीर फाड़ तथा नक्काशी कर उस पर अनेक प्रकार की बेलें, चित्र तथा भांति भांति का कला कौशल दिखाता है, तब उस साधारण सी लकड़ी का मूल्य बढ़ जाता है। वो लोगों के मनों को हरती है। कुर्सी, मेज, अलमारी आदि अनेक वस्तुएं बनाकर लोग उससे लाभ उठाते हैं। ये सारी क्रांति उस जीवित शिल्पी की है, जिसने इसे अपने बुद्धि चातुर्य से ऐसा बनाया। 3. सुवर्ण, चांदी, पीतल तथा लोहा आदि विविध भांति की धातुएं खान या नदियों या रेत में पड़ी हुई मूल्यवान नहीं, वहाँ उसकी शोभा नहीं,
परंतु जब उन्हीं वस्तुओं को वहाँ से लाकर उपयोग में लाया जाता है तो उनसे विविध भांति के आभूषण, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, नानाविध मशीनें आदि बनाई जाती है, जिनसे हर एक व्यक्ति लाभ उठाता है। यह सारी महिमा उसी चेतन कारीगर की है जिसने इतना परिश्रम किया। ये वस्तुएं अपने आप नहीं बनी, पर चेतन के हाथ की कुशलता से इनका इतना उपयोगी स्वरूप बन गया। 4. बाजार में पड़ी हुई लकड़ियाँ, चूना, गारा, ईंट तथा अन्य वस्तुएं आसपास के लोगों के लिए दुखदायक हो जाती है। म्यूनिसिपल कमेटी वाले बाजार या सड़क पर से उन्हें उठा देने का नोटिस दे देते हैं, परंतु जब एक चतुर मिस्त्री उनको नियमबद्ध कर यथास्थान लगा देता है तो वे वस्तुएं एक भवन की आकृति धारण कर लेती है। उस भवन में सर्दी तथा गर्मी से रक्षा होती है, सत्संग होते हैं, लोग लाभ उठाते हैं और आराम करते हैं। पर यह सब अपने आप नहीं होता, इनकी नियामिका भी कोई चेतन शक्ति ही है। इन बातों से विदित होता है कि इस विशाल संसार की रचना भी किसी चेतन शक्ति के बिना नहीं हो सकती। जैसे मूर्ति, आभूषण, अलमारी आदि जड़ वस्तुओं की संगति से कोई मनुष्य उनसे गुण नहीं लेता, अपितु कारीगर के पास बैठने से ही वह गुण पा सकता है, वैसे ही उस परमात्मा की रची हुई जड़ वस्तुओं के पास बैठने से कोई गुणी नहीं बनता, अपितु इनके बनाने वाले की संगति से ही मनुष्य के गुणों की वृद्धि होती है। अतः इसी का सामीप्य ही मनुष्य को उन्नत बनाएगा। 5. यह सविता शब्द संसार के किसी कारीगर के लिए नहीं है, अपितु इस संसार के रचने वाले ईश्वर के लिए है। संसार में एक कारीगर घड़ी आदि को बनाकर दूर हो जाता है, अतः वह उनकी मरम्मत आदि नहीं कर सकता। उनको ठीक स्थिति में रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उस सविता की कारीगरी में मरम्मत आदि सुधारों की आवश्यकता नहीं। यदि मनुष्य कुछ सुधार करने के लिए दौड़ धूप करेगा भी तो यह मशीन और भी विकृत हो जाएगी। वह सविता तो स्वयं ही सृष्टि बनाता है, स्वयं ही उसकी मरम्मत करता है। 6. हिरन घास खाता है और घास में सुगंधी नहीं होती, परंतु उसके अंदर सुगंधी युक्त कस्तूरी कैसे पैदा हो जाती है, यह बनाने वाले की विचित्रता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर हर जगह केसर नहीं पैदा होता, परंतु किसी विशेष स्थान में उसने विचित्र गुण भर दिए हैं, जहाँ केसर पैदा हो जाता है। वृक्षों के फूलों में सुगंधी होती है, परंतु चंदन के सब अवयवों में ही सुगंधी है। इसी प्रकार जलमात्र में समानता होने पर भी स्वाति नक्षत्र में पड़ी हुई सीप की बूंद मुक्ता बन जाती है, अन्य जल मुक्ता नहीं बन सकता। इसी विचित्रता का कारण भी कोई चेतन सत्ता है जो सविता कहती है। 7. ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में जहाँ हजारों मीलों तक रेत ही रेत है, पानी का नामो निशान नहीं, कोई खाने की वस्तु सब्जी नहीं, वहाँ पर भी 2 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनको पानी के वृक्ष और रोटी के वृक्ष कहा जाता है। वे बांस की आकृति के हैं, उनके ऊपर टहनियाँ लगकर वे पत्ते के एक कटोरे की भांति बन जाते हैं और इनमें अंदर से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी भर जाता है, जहाँ से प्यासा मनुष्य पानी पीता है। और दूसरे वृक्ष पर रोटी की आकृति वाले पत्ते होते हैं, जिनको खाने से भूख शांत हो जाती है। यह दृष्टांत बताता है कि जिस प्रकार बच्चे के पैदा होने से पूर्व ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे स्थानों पर भी चेतन शक्ति प्राणियों के लिए उनके आहार तथा पान के निमित्त उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर देती है। 8. अक्षरों से स्वयं शब्द नहीं बनते, न वाक्य रचना होती है और न उनमें किसी प्रकार का ज्ञान भरा होता है,
परंतु जब एक बुद्धिमान लेखक पुस्तक की रचना कर उसमें नाना प्रकार के ज्ञान भर देता है तो उससे लोगों को लाभ होता है और बनाने वाले की बुद्धि का प्रकाश होता है। इसी प्रकार संसार की संपूर्ण वस्तु रूपी पुस्तकें अनंत ज्ञान से संपन्न है। यदि एक पत्ते के गुण की ओर भी हम ध्यान दें तो उसमें अनंत गुणों का समावेश हमें दिखाई देगा। तब उससे हम विविध भांति के लाभ उठा सकेंगे तथा दूसरों को भी पहुंचा सकेंगे। यह बात बताती है कि इस पुस्तक के रचने वाले की भांति इस संसार का भी कोई रचयिता है जो वस्तुओं के अंदर विविध भांति के गुणों की रचना कर संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचा रहा है और इन पदार्थों से उस चेतन सविता के अनंत ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। 9. एक धनाढ्य पुरुष अपने धन से बिजली का हर एक प्रकार का सामान खरीदकर दुकान में रख लेता है। तार, खंबे, स्विच, बल्ब आदि नाना प्रकार के सामान उसकी दुकान में है। वह मार्गों पर खंबे आदि भी लगा देता है। परंतु यदि उस नगर में बिजली न हो तो यह सारी सामग्री उसे रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये वस्तुएं बिजली के बिना एकदम व्यर्थ है। बिजली के बिना तार, स्विच आदि का लगाना लोगों के लिए दुखप्रद तथा उनके कोप का कारण ही होगा। उससे किसी प्रकार का भी किसी को लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं होने पर भी यदि सविता बिजली नहीं तो यह सारी सामग्री दुखदायक है, प्रेम के योग्य नहीं और मुर्दे की भांति यह सब हेय है। उस दशा में इनके लिए समय देना, बुद्धि लगाना तथा धन का व्यय करना निरर्थक है, जब तक कि सविता शक्ति को अपने अंदर लाने का प्रयत्न न किया जावे। जैसे विशेष प्रयत्न तथा बुद्धि आदि साधनों से उस नगर में बिजली लाई जा सकती है और उपयुक्त सारे सामान को लाभप्रद तथा सुखकर बनाया जा सकता है, साथ ही धनी के धन से भी आय हो सकती है। ठीक इसी प्रकार विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ से ब्रह्म विद्या द्वारा ही उसी सविता शक्ति को अपने अंदर लाया जा सकता है और उसी दशा में यह संसार की सारी सामग्री मनुष्य के लिए बिजली के प्रकाश की भांति सुखकर हो जाती है। जैसे बिजली के सामान को लगाने और उससे प्रकाश लेने के नियम है, यदि उनको तोड़ा जाए तो बिजली के होते हुए भी कोई उनसे लाभ नहीं उठा सकता। उन नियमों को तोड़ने वाला अंधेरे का दुख सहता रहेगा। इसी प्रकार उस सविता के भी इस सृष्टि में कुछ नियम हैं जिनको ग्रहण कर तथा नियमों का पालन कर मनुष्य सुखी हो सकता है। इन पदार्थों से वह लाभ उठा सकता है। यदि वह इन नियमों का पालन न करे तो वह अज्ञान में रहेगा और अज्ञान से इनका दुरुपयोग कर वह दुखी होगा। इसलिए उस सविता तथा उसके नियमों का ज्ञान ही सविता का वास्तविक जाप है। बिजली के आने पर लोग स्वयं ही वहां बिजली का सामान ले आएंगे। वैसे ही सविता के जाप से अर्थात हृदय मंदिर में उसकी स्थापना करने से संसार की ये सारी वस्तुएं स्वयंमेव वहां आ जाएंगी। जहाँ विष्णु होगा वहाँ ही लक्ष्मी स्वयंमेव अपने पति के पास चली आएगी। सूर्य होने पर प्रकाश स्वयंमेव ही आ जाता है और तब वह अंधेरा तथा रोग भाग जाते हैं। इसी प्रकार सविता की उपासना से सारे सुख स्वयं पास आ जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को संसार के पदार्थों की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु उस सविता को अपने हृदय में स्थापित करने की चिंता करनी चाहिए।